Thank you, sir. Thank you, Rajesh, sir. Thank you very much. Uh, Good evening, friends, and welcome you all to this business presentation of Royal. रॉयल क्योंकि बिजनेस प्रेजेंटेशन लगभग 30 मिनट रहेगा, 30 मिनट से 40 मिनट तक रहेगा। पूरा मन खोलकर ये प्रेजेंटेशन सुनेगा तो डेफिनेटली आज का दिन आपका लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट हो जाएगा जरूर। क्योंकि मैं ऐसे एक महीने पहले यानी पिछले महीने 21 तारीख तो मेरा दोस्त मिस्टर स्पिनेज थॉमस ने मुझे ये चीज के बारे में बताया, जो मैं मन खोलकर वो सुनने की वजह से आज मैं क्या है कि मुझे जो मिला है, जो ये अभी क्यों बेनिफिट दिया हुआ है, वो ऐसा है कि इंडिया का पहले V4 बन गया। और इनकम के बारे में भी बहुत बड़ा इनकम मैं कमा चुका हूँ। ऐसे इनकम कमाने का एक रास्ता ही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सो एंड माय हिंदी में आई एम बेसिकली फ्रॉम केरला। सर जी बताया मैं केरला से हूँ। इसकी वजह से मेरा हिंदी तो उतना अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन अब तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं जो हो सकता है उतना अच्छा मैं बात करने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, रॉयल क्यू के बारे में बताने के पहले हमें बताना है क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी क्या है? बहुत ज्यादा लोगों ने क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के क्या बेनिफिट है उसके बारे में हम सोचना बहुत जरूरी है। बहुत छोटा से हिसाब से मैं बताता हूँ। एक क्रिप्टो करेंसी का मतलब है वर्ल्ड ओवर ट्रांजैक्शन करने वाला एक करेंसी। वो करेंसी क्या है कि मालूम होने के लिए हमारा जो हिस्ट्री हम देखना है। करेंसी के बारे में बताने के टाइम पर पहले आया था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब हम चीज देकर चीज लेने का सिस्टम था पहले। उसी टाइम पर वो पूरा डिसेंट्रलाइज था, यानी किसी का उसके ऊपर कंट्रोल नहीं था। मेरे पास जो है उसका प्राइस तो मैं फाइनल फाइनल करता हूँ, दूसरे के पास जो है उसका प्राइस वो फाइनल करता है करेगा। और उसके लिए कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी कोई भी नहीं है। अपने माल अपने हिसाब से बेचेगा और उसके बदले दूसरा माल लेगा। वो बार्टर सिस्टम पहले चलता था। फिर क्या हो गया, गोल्ड के हिसाब से हो गया, गोल्ड गोल्ड कॉइन्स हो गया। गोल्ड के अगेंस्ट गोल्ड, क्योंकि मार्केट करने के लिए थोड़ा दिक्कत होता है, पूरा चीज लेकर जाना और ये दूसरे को देना। इसके वजह से उसमें एक मीडियम चाहिए, वो मीडियम के हिसाब से गोल्ड हो गया। गोल्ड भी उसी टाइम पर गोल्ड का महंगा होने की वजह से फिर क्या हो गया, मेटल कॉइन्स हो गया। मेटल कॉइन्स होने के टाइम पर क्या होगा, वही जो छोटा छोटा जो ये सो उसके बाद जो हुआ है वो मेटल कॉइन्स आया है। मेटल कॉइन्स में अपना अपना राज्यों के लिए का मेटल कॉइन्स आया। उसके बाद जब गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट अपना करेंसी चालू कर दिया। करेंसी होने के टाइम पर क्या हो गया, मेटल कॉइन से साथ ही वो सेंट्रलाइज्ड हो गया। करेंसी का मतलब है गवर्नमेंट निश्चय करेगा कि कितना करेंसी बनाना है, वो करेंसी का वैल्यू क्या है, वो सभी तरह डिसीजन गवर्नमेंट करेगा। और गवर्नमेंट के हिसाब से नया करेंसी तो बनाना है तो बनेगा, नहीं बनाना है तो नहीं बनेगा। वो पूरा कंट्रोल क्या एक किसी के पास में कंट्रोल हो गया, इसका पूरा तो कंट्रोल। फिर उसके पेपर करेंसी के बाद क्या हो गया, एटीएम कार्ड आ गया। एटीएम कार्ड का मतलब प्लास्टिक कार्ड्स। पैसे के बदले प्लास्टिक कार्ड्स लेकर हम बाहर जा सकता है। प्लास्टिक कार्ड से स्वाइप कर कर पेमेंट कर सकता है, नहीं तो प्लास्टिक कार्ड एटीएम में डालकर हमें पैसा मिल सकता है। ऐसा वाला सिस्टम हो गया। और उसका जो नेक्स्ट जनरेशन का हो गया इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर का मतलब हमारा मोबाइल फोन में क्यूआर कोड रहेगा, क्यूआर कोड स्कैन कर कर पैसा दे सकता है, नहीं तो चीज बाई कर सकता है, नहीं तो पैसे का ट्रांसैक्शन कर सकता है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से कर सकता है। और उसके से भी आगे वाला चीज है उसी में, ये सभी इतना चीज हमने बताया, ये उसमें प्लास्टिक कार्ड होगा या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर होगा, नहीं तो पेपर नोट्स होगा। ये पूरा एक सेंट्रलाइज सिस्टम पे आता है। हर कंट्री के लिए हर अलग अलग का सेंट्रलाइज सिस्टम होता है। एक कंट्री से पैसा दूसरे कंट्री में बेचने के लिए बहुत ज्यादा फेमा और फेरा का रेस्ट्रिक्शन सभी होता है। इसकी वजह से पूरा वर्ल्ड में हर एक करेंसी का एक करेंसी का दूसरे करेंसी के बीच में प्राइस का फ्लक्चुएशन भी होता है, प्राइस का डिफरेंस भी होता था। तो और उसमें यहाँ से दूसरे जगह पर पैसा भेजने के लिए भी रिस्ट्रिक्शन था। इसी टाइम 2008 में जब रेसेशन हो गया, वहां तो एक नया सोचा गया कि लोग पूरा तो इंटरनेट के माध्यम से बांध किया है। ऐसा है तो इंटरनेट के हिसाब से एक नया एक कॉइन, जहां तो वर्ल्ड में पूरा तो एक ही वैल्यू रहेगा। उसके लिए क्या चाहिए कि वो करेंसी का ऐसा होना चाहिए कि उसका किसी का भी कंट्रोल नहीं होना चाहिए। और उसका जो डिमांड होने के लिए उसका प्रोडक्शन भी फिक्सड प्रोडक्शन ही होना चाहिए, उसी से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। तो ही उसके लिए डिमांड रहेगा, वो सप्लाई का डिमांड का रोल के हिसाब से। और वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यानी किसी और का सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं होना है। जो भी वो ट्रांजैक्शन करता है
उसका पूरा उसका बारे में मालूम होना चाहिए, उसका जो भी डिटेल्स, किसका वैलेट में कितना है, वहां से कितना कहाँ गया, कहाँ से गया, ये पूरा अप्रूवल जो करता है वो पब्लिक तो अप्रूवल करना चाहिए, यानी किसी और को अप्रूवल के लिए अधिकार नहीं होना चाहिए, पब्लिक के लिए किसी को भी अप्रूव कर सकता है। ऐसा वाला एक ट्रांसपेरेंट सिक्योर्ड सिस्टम होना चाहिए। वो सिस्टम के हिसाब से वहां तो ब्लॉकचेन का ये हो गया, ऐसा एक सिस्टम बनाया, ब्लॉकचेन नामक एक सिस्टम बनाया। वो ब्लॉकचेन के माध्यम से पहला क्रिप्टो करेंसी बनाया, उसका नाम है बिटकॉइन। पहले तो बिटकॉइन आने के टाइम पर वो बनाना बहुत आसानी था, इसके वजह से बहुत सस्ता था। लेकिन आगे उसका निर्माण ऐसा किया था कि जब उसका ज्यादा से ज्यादा परचेस करना है, उसका माइनिंग करना पड़ेगा, माइनिंग का डिफिकल्टी ज्यादा हो जाएगा। जब माइनिंग का डिफिकल्टी ज्यादा हो जाएगा उसका, लेकिन उसी टाइम पर उसका रिवार्ड तो आधा हो जाता है, यानी हर 4 साल उसका हाफिंग होता है। जो माइनिंग कर कर वो बिटकॉइन बनाता है, उसको जो खर्चा करता है, उसके लिए जो रिवार्ड मिलता है वो 4 4 साल में आधा आधा हो जाता है। और अभी तक उसका जो प्रोडक्शन ऐसा है, बिटकॉइन के बारे में बताएगा तो 2.1 मिलियन बिटकॉइन ही बन सकता है, ऐसा ही वो सिस्टम बनाया है। उसमें अभी तक लगभग 1.8 मिलियन तो हो चुका है, और बाकी जो होने के लिए अभी नेक्स्ट 2021-40 में ही वो खत्म हो जाएगा। वो हिसाब से ही उसका वो जो प्रोडक्शन किया है। उसके बाद वो उसके बाद बहुत ज्यादा करेंसी, वो बिटकॉइन तो हिट हो गया, ये सिस्टम सभी लोगों ने उसके लिए अच्छा हो गया। वो करेंसी ट्रांसफर करना बहुत आसानी हो गया, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सेकंड्स के अंदर पैसा ट्रांसफर कर सकता है। ये फायदा देखकर ये ब्लॉकचेन का डेवलपमेंट बहुत हो गया। और उसके बाद 2015 में, 2008 में बिटकॉइन आ गया, और 2015 में उसके बाद एथेरियम आ गया। एथेरियम एक प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन के हिसाब से इथेरियम चालू किया, विटालिक बुटेरिन नामक एक आदमी ने। उसके बाद ट्रॉन आ गया, और उसके बाद बहुत ज्यादा ब्लॉकचेन का ये हो गया, और बहुत ज्यादा क्रिप्टो करेंसी भी आ गया। और एथेरियम, ट्रॉन, वो सभी कैसा बनाया कि उसमें ही दूसरा कॉइन बनाने जैसे सिस्टम भी उसने लेकर आया। इसके वजह से सभी के लिए उसका ये जो फंडामेंटल वैल्यू भी रहेगा, वो हिसाब से क्रिप्टो करेंसी बहुत लोगों के पास बहुत ज्यादा क्रिप्टो करेंसी आने चालू हो गया। उसी टाइम पर क्या हो गया, उसका जो ट्रेडिंग भी चालू हो गया क्रिप्टो करेंसी में, लोग ट्रेडिंग करने के लिए। क्योंकि जब एक एक चीज का फंडामेंटल वैल्यू होता है, उसका डिमांड होता है, ऑटोमेटिकली उसका प्राइस बढ़ेगा। जब डिमांड होगा प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ने के टाइम पर क्या होगा, उसमें स्पेकुलेशन भी आएगा, ये इसका प्राइस तो ज्यादा हो जाएगा बोलकर स्पेकुलेशन आएगा। वैसे ही शेयर मार्केट में 10 रुपए का शेयर को स्पेकुलेट कर कर उसका प्राइस तो 1,000 रुपया होता है, 2,000 रुपया होता है। वैसा क्रिप्टो करेंसी का भी स्पेकुलेशन के हिसाब से प्राइस बढ़ने चालू हो गया। प्राइस बढ़ना और प्राइस नीचे आना है, उसका मतलब है उसका ऊपर नीचे हो जाएगा। तो उसमें एक नया मौका आता है, क्रिप्टो करेंसी छोटा रेट पे परचेस करना और बड़ा रेट पे बेचना। वो तो एक अलग सा एक इंडस्ट्री हो गया क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग। वो क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में बहुत ये फायदा मिलता है, क्योंकि उसका फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। बाकी सभी इंडस्ट्री में जो है, शेयर में जो फ्लक्चुएशन होता है, नहीं तो फॉरेक्स में जो फ्लक्चुएशन होता है, उसी से ज्यादा फ्लक्चुएशन क्रिप्टो करेंसी मार्केट में होता है। और ये मार्केट तो नवीन होने की वजह से इसमें उसका पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। पॉसिबिलिटीज का मतलब, ये तो इमर्जिंग मार्केट है, लेकिन फिर भी वो ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। आज क्रिप्टो करेंसी का मार्केट देखिएगा तो नस्डैक में कितना शेयर का ट्रेडिंग करता है, उसी से ज्यादा ट्रेडिंग तो क्रिप्टो करेंसी में चलता है। उसका हाई वॉलेटिलिटी है, उसका ट्रांसपेरेंसी है, सिक्योरिटी है, 24 आवर्स 365 डेज का मार्केट है, यानी उसके लिए हॉलीडेज कुछ भी नहीं है। नहीं, ये 24 आवर्स 365 डेज काम करेगा। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन का जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और उसमें जो रिटर्न्स मिलता है, प्रॉमिसिंग रिटर्न्स मिलता है। वहां वेल्थ एक्यूमुलेशन का वाइड स्कोप है उसमें। लेकिन उसमें चैलेंजेस ये है, इसके बारे में बहुत ज्यादा लोगों को मालूम नहीं है। ये उसका पॉसिबिलिटी भी है, उसका चैलेंज भी वही है। जब हमें मालूम नहीं है, हम जो बोलता है उसके बारे में सोचता भी नहीं है। तो इसमें एजुकेशन देने के लिए क्या है कि जो उसको एजुकेशन देता है, उसको उसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है, इसके वजह से उसका एजुकेशन भी नहीं चलता है। लेकिन आज की तारीख में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा कोर्सेस करता है ब्लॉकचेन के ऊपर। और ब्लॉकचेन हमारा पाठ्य का एक सिस्टम बनाया है। ब्लॉकचेन एक सब्जेक्ट हो गया है आज के तरीके में। अभी तो बिटकॉइन के बारे में, एथेरियम के बारे में, उसका निर्माण के बारे में, उसका कंसेंसस के बारे में वो कोर्स में हम कर सकता है। और मैंने भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का ब्लॉकचेन एकेडमी बोलकर एक डिवीजन है केरला में, केरला ब्लॉकचेन एकेडमी, उसमें ब्लॉकचेन एसोसिएट नामक एक कोर्स मैंने भी किया है।
तो ऐसा अभी तो डेवलपमेंट होता है ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में, लेकिन उसमें नॉलेज तो बहुत ज्यादा लोगों को कमी है। और दूसरा क्या है कि ये ट्रेडिंग में प्रॉब्लम क्या है कि 24 आवर्स 365 डेज का मार्केट है। इसके वजह से 100% उसमें उसका जो भी हाइक और फॉल्स होता है वो पूरा रात भी होता है, क्योंकि जब हमारे लिए दिन होता है दूसरे लोगों के लिए रात होता है, तो नाइट में भी उसका काम चलता है। तो न, पूरा नाइट और दिन हम देखेगा तो ही हमें उसका मौका पूरा हासिल कर सकता है। और एक्सपीरियंस लोग तो बहुत कमी है इसमें, इसके वजह से भी थोड़ा चैलेंजेस आता है। और लोग क्या करता है कि जो अनएक्सपीरियंस लोगों से मदद लेता है, इसमें क्या होगा, जहां एक अच्छा चीज होता है उसका बुरा चीज भी होता है। यानी क्रिप्टो करेंसी में अच्छा कॉइन्स भी है, बुरा कॉइन्स भी है। यानी जो कॉइन्स के लिए मार्केट कैपिटलाइजेशन है नहीं, तो कुछ फंडामेंटल्स है, वो कॉइन का ही प्राइस बढ़ेगा। बल्कि जो भी कॉइन्स किसी ने प्रोड्यूस किया, उसका प्राइस को बढ़ने के लिए लोग तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन होना चाहिए। जो कॉइन के लिए मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं है, वो कॉइन हमें जैसे पेनी स्टॉक्स लेने जैसे रहेगा, मिलेगा तो मिलेगा, चलेगा तो चलेगा, वैसा रहेगा। लेकिन जो कॉइन्स अच्छा कॉइन्स है, यानी कॉइन मार्केट कैप में सभी हम देखेगा तो हमें पता चलेगा कि कॉइन कौन सा कॉइन अच्छा है, कौन सा कॉइन उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, उसका रेट का फ्लक्चुएशन क्या होता है, वो पूरा हम देख सकता है। अभी तो आज के तरीके में कोई दिक्कत नहीं है, इंटरनेट के माध्यम से ये पूरा हम जान सकता है। और यहाँ तो हमारे लिए आम आदमी के लिए अभी भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि ये सभी सीखना और उसके बाद ट्रेडिंग करना, वो सभी बहुत मुश्किल का काम होता है। और क्या है कि मार्केट कब नीचे जाता है, नीचे जाने के टाइम पर कब परचेस करना है, कब बेचना है, वो पूरा के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत कम होने की वजह से बहुत ज्यादा लोगों तो सोचता है यार ट्रेडिंग मुझे जमेगा क्या, मैं कर सकता है क्या, ऐसा सोचता है। इसके लिए एक सोल्यूशन लेकर आया है रॉयल क्यू। रॉयल क्यू एक्चुअली इट्स ए कंपनी रजिस्टर्ड इन यूएसए, कैलिफोर्निया में रजिस्टर किया वाला एक कंपनी है। उसका हेडक्वार्टर्स तो सिंगापुर में है। उसका कंपनी का नाम है रॉयल क्वांटिफाई इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। ये कंपनी चालू किया है मई 13 2021, यानी ये साल 13 मई को चालू किया वाला कंपनी है। इसका जो लोग है उसका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग के बारे में, क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग के बारे में, और उसका स्ट्रैटेजी बनाने का, रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर उसका बहुत एक्सपीरियंस है। और उसने एक्सचेंज का जो काम चलता है उसके में भी उसका एक्सपीरियंस है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यानी सॉफ्टवेयर डेवलप में भी बहुत एक्सपीरियंस वाला लोग है। उसका ऐसा वाला एक कंपनी ने बनाया है ये चीज, रॉयल क्यू नामक एक एप्लीकेशन। रॉयल क्यू इज एक्चुअली ये मोबाइल एप्लीकेशन, जो मोबाइल एप्लीकेशन हम ये इसमें प्ले स्टोर से के माध्यम से जहां हम डाउनलोड कर सकता है, डाउनलोड कर कर हम हमारा मोबाइल फोन में यूज कर सकता है, ऐसा वाला एक एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन है। आज के तरीके में मोबाइल ये ट्रेडिंग करने के लिए हमें क्या है कि हम घर में बैठकर नहीं तो जहां भी हम जाता है वहां जाकर ट्रेडिंग कर सकता है, क्योंकि सभी तो मोबाइल एप्लीकेशन हो गया है। हमें मालूम है इंटरनेट आने के बाद सभी तो वेब एप्लीकेशन था, फिर मोबाइल आने आ गया, और मोबाइल के बाद मोबाइल में इंटरनेट आ गया, उसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन ज्यादा चलता है। आज के तरीके में जो ट्रेडिंग करने वाला जो एक्सचेंज है उसका भी मोबाइल एप्लीकेशन होता है। तो हम मोबाइल पे वो डाउनलोड कर कर उसमें से हम क्या कर सकता है, यूएसडीटी नहीं तो इंडियन रुपीस देकर क्रिप्टो करेंसी परचेस कर सकता है, क्रिप्टो करेंसी बेचकर पैसा ले सकता है, वो सभी काम हम कर सकता है। यहाँ तो रॉयल क्यू हमें कैसा मदद करता है कि ये जो काम, यानी कहाँ जो परचेस करना है, कहाँ जो बेचना है, ऐसा वाला ट्रेडिंग का काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स को यूटिलाइज कर कर हमें करने के लिए एक सिस्टम ही रॉयल क्यू बनाता है। और रॉयल क्यू एक्चुअली इसने चालू किया, पिछले महीने ही चालू किया है, यानी मई में ही चालू किया है। फिर भी उसने 15 राज्यों में अभी तक चला गया है। चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, इटली, इंडिया, खाना, कोरिया, मालदीव, थाईलैंड, बांग्लादेश, ऐसा वाला 15 राज्यों में गया है। और अभी तो आने वाला एक साल के अंदर, आने वाला एक साल के अंदर वो एक्सपेक्ट करता है कम से कम 100 कंट्रीज में जाने के लिए वो प्लानिंग करता है। और उसका एक्सपेक्टेशन है कि इसी के माध्यम से कम 1 बिलियन यूएसडीटी का रेवेन्यू लोगों को होना चाहिए, लोगों को 1 मिलियन यूएसडीटी का रेवेन्यू बनाने के लिए उसने प्लानिंग किया है।
तो व्हाट इज रॉयल क्यू? रॉयल क्यू क्या है? रॉयल क्यू एक्चुअली इट्स इंटेलिजेंट क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग का एक इंटेलिजेंट एप्लीकेशन है। इट्स मोबाइल एप्लीकेशन, सुपर इंटेलिजेंट मोबाइल एप्लीकेशन है। वो रियल टाइम का वैल्यू के ऊपर उसका मॉनिटर कर कर बिग डाटा को हैंडल कर कर 24/7 काम करने वाला एक मोबाइल एप्लीकेशन है। ये मोबाइल एप्लीकेशन हमारा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में एपीआई के माध्यम से बांध कर सकता है। एपीआई के माध्यम से हम बांधेगा तो हमारे लिए बाइंग और सेलिंग, वो सब क्रिप्टो करेंसी जो हम सेलेक्ट करता है उसका बाइंग और सेलिंग पूरा तो रॉयल क्यू करेगा। 24 आवर्स 365 डेज हमारे लिए करेगा। इसमें बहुत सेफ्टी भी है क्योंकि रॉयल क्यू के लिए हमने पैसा रॉयल क्यू में नहीं देना है। हमारा पैसा तो हमारा एक्सचेंज में सुरक्षित हम रख सकता है। जहां हमारा मोबाइल फोन में ओटीपी आएगा उसमें एक साथ, उसके बाद नहीं तो ईमेल में आएगा, उसके बाद ही हम विड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा वाला पूरा सिक्योरिटी के साथ हमारा एक्सचेंज में हमारा पैसा रहेगा। वो पैसा जो है वो उसको यूज कर कर क्रिप्टो करेंसी परचेज करेगा और बेचेगा एक्सचेंज में। उसके लिए ये रॉयल को मदद करेगा। के अलावा उसने पैसा नहीं लेता है, एक्सचेंज से पैसा नहीं लेता है और वो खुद पैसा नहीं लेता है। वो पूरा तो मदद ही कर सकता है। उसका जो फीस है वो ही हम पे करना है। और उसने जो करने का तरीका जो है, इट इज द आइडियल सिस्टम। यानी क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग करने के लिए जो आइडियल सिस्टम बहुत ज्यादा लोग जो करता है वो करने जो जो ही सिस्टम ही क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। वो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मार्टिंगेल स्ट्रेटेजी बोलता है। वो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से ही ये रॉयल क्यू ट्रेडिंग तो करता है, हमारे लिए ट्रेडिंग करता है। अभी रॉयल क्यू के लिए दो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है। एक तो बाइनेंस है। बाइनेंस का मतलब इंडिया का नहीं, पूरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यानी डिजिटल का एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है बाइनेंस। बाइनेंस एक्चुअली 2017 में चालू किया था, लेकिन बाय 2020 के अंदर वर्ल्ड का नंबर 1 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बन गया। उसका एक ट्रेडिंग वॉल्यूम देखेगा तो 3 ट्रिलियन US डॉलर के ऊपर उसका वॉल्यूम तो चलता है। और 180 कंट्रीज में उसका तो काम चलता है। वो 180 कंट्रीज से उसका जो ट्रेडिंग चलता है। और वर्ल्ड का बिगेस्ट डिजिटल एसेट ट्रेडिंग कंपनी है और प्लेटफॉर्म है। कंपनी भी नहीं बोल सकता, प्लेटफॉर्म है। और उसका ट्रांसैक्शन अभी तक देखेगा तो बहुत ट्रांसैक्शन हुआ है। और एक दिन में लगभग 2,10,000 लोगों तो उसमें ट्रेडिंग करता है। और दूसरा, बहुत ज्यादा क्रिप्टो करेंसी पेयर भी उसमें अवेलेबल है। अभी आज के तारीख में फ्यूचर ट्रेडिंग वो सभी जो जो फैसिलिटीज है, हर दिन उसका फैसिलिटीज हो, बहुत ज्यादा फैसिलिटीज नया नया आने वाला एक एक्सचेंज है बाइनेंस। क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज है बाइनेंस। तो बाइनेंस में हम क्यों बाइनेंस चुनता है? बाइनेंस चुनने का कुछ रीजंस मैं आपको बताता हूँ। पहले रीजन क्या है कि ये तो एक इंटरनेशनल एक्सचेंज है। इंटरनेशनल एक्सचेंज होने की वजह से वहां तो सभी राज्यों का प्लेयर्स रहेगा। उसका मतलब परचेज करने के लिए और बेचने के लिए ज्यादा लोग रहेगा। जहां ज्यादा ज्यादा लोग है वहां तो ज्यादा तेज में परचेज और सेल हो सकता है। और वॉल्यूम भी बहुत वॉल्यूम से परचेज और सेल हो सकता है। वो पहला चीज है। दूसरा चीज क्या है कि बाइनेंस इतना बड़ा एक्सचेंज होने की वजह से उसका सिक्योरिटी सिस्टम बहुत पावरफुल रहेगा। उसका सॉफ्टवेयर भी बहुत पावरफुल है, हैक प्रूफ है। हमारा पैसा तो सेफ्टी में हम वो उसमें रख सकता है। तीसरा चीज क्या है कि वहां तो जो ट्रेडिंग होता है वो यूएसडीटी से हो सकता है। यूएसडीटी का मतलब क्या है कि इंडियन रुपीस में हम ट्रेडिंग करने के टाइम पर, नहीं तो फिएट करेंसी में, हमारा राज्यों का करेंसी में हम करने के टाइम पर उसका जो फ्लक्चुएशन जो होता है, उसका फ्लक्चुएशन का जो बेनिफिट हमें हासिल नहीं कर सकता है। मानकर चलिए हमें इंडियन रुपीस के हिसाब से हमने किसी क्रिप्टो करेंसी रिड्यूस रेट में परचेस किया और जब प्राइस ऊपर होता है उसी टाइम पर बेचा, तो हमें मिलता है इंडियन रुपीस ही मिलता है। इंडियन रुपीस आज भी उसका वैल्यू एक ही है, कल भी उसका वैल्यू वही है। लेकिन आज हम यूएसडीटी परचेस कर यूएसडीटी के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी छोटा रेट में परचेस किया, बड़ा रेट में बेचा, तो हमारा यूएसडीटी का अमाउंट तो ज्यादा बढ़ता है। और वो जो ज्यादा बढ़ा हुआ यूएसडीटी इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करने के टाइम पर, कल कन्वर्ट करने के टाइम पर उसका वैल्यू भी ज्यादा हो जाता है। उसकी वजह से उसका भी फायदा हमें हासिल कर सकता है। वो अलग चीज है। और दूसरा क्या है कि नेक्स्ट बेनिफिट क्या है कि इसमें इंटरनेशनल एक्सचेंज होने की वजह से यहाँ तो इंटरनेशनल रूल का ही ये हो जाएगा कि अलग अलग कंट्रीज का रूल उसमें ये नहीं हो जाएगा।
ऐसे हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है। और बाइनेंस जैसे एक सिस्टम है ट्रेडिंग करने के टाइम पर, इसकी वजह से ज्यादा लोग तो बाइनेंस ही चुनता है इस ये ट्रेडिंग करने के लिए। और बाइनेंस में अभी ये रॉयल क्यू का स्ट्रैटेजिक पार्टनर भी है बाइनेंस। उसके वजह से उसमें एपीआई के माध्यम से ये कनेक्ट किया है, कनेक्ट कर कर हम उसमें हमारे लिए रॉयल क्यू हमारे लिए ट्रेडिंग करेगा बाइनेंस में। और इसमें जो स्ट्रैटेजी वो यूज करता है वो क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज करता है। एक क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी उसका मतलब क्या है, वो हम देखेगा तो उसका मतलब ये है कि मानकर चलिए सी हमें इसका पता चलने के लिए हम ऐसा देखेगा। फॉर एग्जाम्पल क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग का मतलब है एवरेजिंग का सिस्टम है। सोच लीजिए 100 रुपए का माल है, हमने 100 रुपए का माल हम प्राइस ऊपर आने के टाइम पर 10 रुपए प्रॉफिट मिलेगा तो 110 रुपए पे बेचता है। तो हमें 100 रुपए का माल 10 रुपए पे बेचेगा तो हमें प्रॉफिट मिलता है, 10 रुपए का प्रॉफिट मिलता है। हम उसको बाई करता है और बेचता है, बाई करता है बेचता है, ऐसा हमारा प्रॉफिट बनाता है। मानकर चलिए ऊपर गया नीचे आ गया, ऊपर गया नीचे आ गया, ऐसा होता है। सी नीचे आने की टाइम पर क्या होता है कि बहुत नीचे भी जा सकता है, उसका मतलब सिर्फ 100 में ही रहेगा, 1 टन जाएगा, फिर भी 100 में आएगा, 1 टन रहेगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। वो ऊपर भी नीचे कभी भी जगह पर जा सकता है। तो उसमें कैसा काम करेगा, हमें उसके माध्यम से लोगों ने जब ट्रेडिंग करता है उसके हिसाब से हम उसके बारे में सोचेगा। पहले एक आदमी ने क्या करेगा, जब 100 रुपए के उसने परचेस किया, जो ट्रेडिंग में का एक्सपीरियंस की वजह से उसका रेट तो 90 रुपए होने के टाइम पर वो क्या करेगा कि लॉस नहीं होना है बोलकर 10 रुपए का लॉस सहन कर कर वो बेचकर बाहर जाएगा। दूसरा बंदा क्या करता है कि उसने एक बार ऐसा किया था, 10 रुपए का लॉस पकड़कर उसने वापस बाहर गया था, लेकिन उसी टाइम पर क्या हो गया, मार्केट थोड़ा नीचे आने के बाद दोबारा ऊपर गया। तो उसका क्या हो गया, उसका जो लॉस हो गया, लेकिन वो वेट किया तो उसको प्रॉफिट बन सकता था। तो इसके वजह से उसने क्या किया, दूसरे बार तो वेट करता है। और जब मार्केट नीचे नीचे आता है उसका दिल में भय आता है। इसकी वजह से वो बहुत ये हो जाएगा उसका मन तो फियर से हिसाब से वो वेट करेगा, वेट करेगा, वेट करेगा। और जब उसका रेट तो 50 होता है वो बाहर जाता है, वो बेचकर बाहर जाता है। तो इतना लॉस हो गया, अभी मैं लॉस नहीं सहन सकता हूँ बोलकर। तो ये क्या है कि ये इंडस्ट्री में, ट्रेडिंग इंडस्ट्री में दो चीज को हम मेंटेन करना चाहिए। पहले तो है क्या, इमोशन क्या है कि फियर। दूसरा इमोशन क्या है कि ग्रीड। जब मार्केट ऊपर जाता है, हमें 10 रुपए का प्रॉफिट मिला, हम सोचते हैं कि और ज्यादा मिलना चाहिए, और ज्यादा मिलना चाहिए। इसके वजह से वेट करता है, और मार्केट नीचे जाएगा तो जो भी प्रॉफिट बन गया वो भी चला जाएगा। ये चीज भी होता है। वो तो वो एक टाइप ऑफ लोग ऐसा भी रहेगा। तीसरा टाइप ऑफ आदमी ऐसा रहेगा जी, जब उसका रेट तो नीचे होता है, वो सोचेगा ये तो स्पॉट मार्केट है, मैंने जो परचेस किया वो मेरा माल हो गया है। इसकी वजह से जब मैंने 100 रुपए पे परचेस किया, जब उसका रेट तो 100 रुपए के ऊपर नहीं जाता है, मैं बेचूंगा नहीं। जितना भी नीचे दो, मेरा मैं प्रोडक्ट तो मेरे पास रखूंगा। जब उसका प्राइस ऊपर जाता है उसी टाइम पर मैं बेचूंगा बोलकर, उसने माल का प्राइस 10 रुपया हो गया तो भी बेचेगा नहीं। जब तक वो 100 रुपए के ऊपर जाता है तब भी वो बेचेगा। तो ऐसा वाला है। तो अभी तो अलग का एक फाइनली एक आदमी के बारे में देखेगा, वो क्या करता है कि जब एक प्रोडक्ट का रेट 100 रुपए से नीचे आ गया, जब 90 रुपीज हो गया, नहीं तो 50 रुपया हो गया, तो वो ज्यादा परचेस करता है। और जब और नीचे आ गया और भी परचेस करता है, और नीचे आ गया और भी परचेस करता है। ऐसे नीचे आने के टाइम पर, नीचे आने के टाइम पर वो परचेस कर कर ही रहता है। ये स्ट्रैटेजी का नाम है मार्टिंगल स्ट्रैटेजी, नहीं तो एवरेजिंग का सिस्टम है। इसमें क्या फायदा मिलता है, हम यहाँ तो देख सकता है। जब उसका प्रोडक्ट का प्राइस तो 100 रुपया है, उसने एक क्वांटिटी परचेस किया, उसका एवरेज प्राइस हो गया 100 बाई डिवाइडेड बाई एक प्रोडक्ट, उसका मतलब है 100 रुपया उसका एवरेज प्राइस हो गया। जब उसका प्राइस तो 50 रुपया हो गया, फिर भी उसने 100 रुपये पे परचेस किया, तो उसके पास दो क्वांटिटी मिला, तो उसका 200 उसने टोटल दिया, 200 रुपीज दिया, 100 + 100 200 रुपीज दिया। और उसको मिला है माल, 3 माल मिला है, तो उसका एवरेज प्राइस रहेगा 66.66 रहेगा। जब उसका मार्केट दोबारा नीचे आ गया, 25 रुपया हो गया, तो उसने 100 रुपया देने के टाइम पर उसको 4 प्रोडक्ट मिलता है। तो उसने जो परचेस किया वो पूरा देखेगा तो उसने 300 रुपया का इन्वेस्टमेंट किया है, और उसको मिला है 7 प्रोडक्ट मिला है, तो एवरेज प्राइस 42 हो गया। और उसने 10 रुपया होने के टाइम पर दोबारा 100 रुपये के लिए परचेस किया, तो उसका क्वांटिटी हुआ है 10 हुआ है, 10 होने की वजह से उसका टोटल क्वांटिटी हुआ है 400 रुपये के लिए परचेस किया है, उसको मिला है 17 माल मिला है, तो एवरेज प्राइस हो गया है 23। इसका मतलब ये है, ये बंदा जब मार्केट तो नीचे आकर
जब मार्केट 10 रुपए आने के बाद ऊपर जाता है, जब उसका प्राइस तो 25 रुपीस हो गया, उसके लिए 17 प्रोडक्ट के ऊपर उसको 1 रुपए का प्रॉफिट मिलता है। उसका मतलब 17 रुपए का प्रॉफिट उसको मिलेगा। जब उसका रेट तो 24 रुपीस होता है तब उसको मिलेगा। लेकिन जो बंदा उसके पहले था वो 100 रुपया के बाद 100 रुपया एक हो गया तो भी उसको 1 ही रुपए का प्रॉफिट होगा, क्योंकि उसके पास एक ही माल है। लेकिन उसका दूसरा एक चीज देखेगा, दूसरा बंदा क्या किया, 100 रुपए होने के टाइम पर एक परचेस किया, लेकिन 50 होने के टाइम पर उसका डबल परचेस किया, 200 रुपए के लिए परचेस किया। 25 होने के टाइम पर 400 रुपए के लिए परचेस किया। 10 होने के टाइम पर 800 रुपए के लिए परचेस किया। यानी उसने डबल किया, तो उसका मतलब उसका क्वांटिटी भी ज्यादा हो जाएगा। तो उसने क्या किया, टोटल उसने इन्वेस्ट किया 1500 रुपया इन्वेस्ट किया, और उसको मिला है 101 प्रोडक्ट मिला है। तो उसका एवरेज प्राइस हो गया 14 हो गया, 14.8 हो गया। तो उसने मानकर चलिए उसने 1 रुपए के प्रॉफिट के हिसाब से बेचेगा तो उसके मिलेगा, उसके पास जो है 101 प्रोडक्ट होने की वजह से उसको मिलेगा 101 रुपीज का प्रॉफिट उसको मिलेगा। ये चीज है। यानी जब नीचे जाता है, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी परचेज करने का जो सिस्टम है उसका नाम है मार्टिंगल स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रेटेजी से हमें क्या होगा, जब मार्केट नीचे आता है हमारा प्रॉफिट वॉल्यूम के ऊपर रहेगा, मार्केट ऊपर जाता है तो हमारा वॉल्यूम तो ट्रांसैक्शन के ऊपर रहेगा। ऐसा वाला सिस्टम है मार्टिंगल टेक्नोलॉजी। ये मार्टिंगल टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे लिए ट्रेडिंग करने के लिए रॉयल क्यू इन्वेस्टर और एक्सचेंज के बीच में रहता है, और हमारे लिए वो ट्रेडिंग ये रॉयल क्यू करता है। रॉयल क्यू का सिस्टम कैसा है, वो कैसे ट्रेडिंग करेगा, उसका जो सिस्टम कैसा है, इसमें पूरा तो हम प्रोग्राम ऑलरेडी किया है, लेकिन हमारा जो वैल्यूज हम चाहता है तो हम चेंज भी कर सकता है, हमारे खुद के हिसाब से हम चेंज भी कर सकता है, नहीं तो सिस्टम के हिसाब से का ट्रेडिंग भी कर सकता है। नहीं तो अच्छा अच्छा ट्रेडर लोग है जो अपना स्ट्रैटेजी बनता है, उसका स्ट्रैटेजी को हम सिंक्रनाइज कर कर वो भी कर सकता है। किस लोगों को कौन सा कॉइन सेलेक्ट करना है मालूम नहीं होगा, कैसे स्ट्रैटेजी सेट करना है वो भी मालूम नहीं होगा, वैसा वाले लोगों को जो सक्सेसफुल ट्रेडर लोग है उसका जो स्ट्रैटेजी है वो कॉपी कर कर ट्रेडिंग कर सकता है। जिसको उसके बारे में थोड़ा कुछ मालूम है वो तो अपना स्ट्रैटेजी बनाकर वो स्ट्रैटेजी के हिसाब से ट्रेडिंग कर सकता है। और जो इसको ऐसा भी कर सकता है कि जिसको कंपनी का जो डिफॉल्ट स्ट्रैटेजी है उसमें भी काम कर सकता है। अभी देखिएगा कंपनी का डिफॉल्ट स्ट्रैटेजी के बारे में हम बताएगा, नहीं तो मैंने हमने ये स्ट्रैटेजी कैसे काम करता है उसके बारे में हम डिस्कस करेगा। हमारे पास मानकर चलिए $200 हमारा एक्सचेंज पे है, बाइनेंस का एक्सचेंज में हमने $200 रखा है। $200 डॉलर का मतलब यूएसडीटी है, डॉलर नहीं है, यूएसडीटी का मतलब है यूएस डॉलर का टेथर कॉइन। यूएसडीटी का रेट से थोड़ा ज्यादा रहेगा, यूएस डॉलर का टेथर कॉइन है, वो क्रिप्टो करेंसी है। वो यूएसडीटी का टेथर कॉइन के माध्यम से हम दूसरा क्रिप्टो करेंसी परचेस करता है जब उसका कीमत तो कमी है, और जब उसका प्राइस ज्यादा होता है हम बेचता है, तो उसका मतलब है हमारे पास जो यूएसडीटी का नंबर ज्यादा बढ़ेगा। तो यहाँ तो सिस्टम ऐसा कि मानकर चले हमारा बिनेंस का अकाउंट में 200 यूएसडीटी है, 200 यूएसडीटी रहेगा तो इसमें प्रोग्राम ऐसा किया है, पहला बाई फर्स्ट बाई 10 यूएसडीटी पे परचेस करना। जो भी कॉइन हमने सेलेक्ट किया, मानकर चलिए हमने यहाँ तो ट्रॉन को सेलेक्ट किया, ट्रॉन टीआरएक्स, टीआरएक्स सेलेक्ट किया तो $10 10 यूएसडीटी में ट्रॉन परचेस किया। 10 यूएसडीटी का ट्रॉन परचेस करने के बाद ये सिस्टम क्या करेगा, जब उसका कीमत ज्यादा हो जाता है यानी उसका प्राइस तो ज्यादा हो गया, 1.3% बढ़ा, तो 1.3% जब बढ़ाता है उसी टाइम पर उसको बेचेगा, दोबारा 10 यूएसडीटी का प्रोडक्ट परचेस करेगा, 1.3% प्रॉफिट हो गया तो दोबारा बेचेगा। ऐसे परचेस करेगा बेचेगा, परचेस करेगा बेचेगा, ऐसा 24 आवर्स 365 डेज ये ही काम कर कर रहेगा। तो इसमें वो ऑटोमेटिकली करेगा, हम कुछ भी नहीं करना है, ये ऑर्डर डालकर रखेगा तो ऑटोमेटिकली वो करेगा, इसके माध्यम से हमारा यूएसडीटी का नंबर्स बढ़ेगा। अभी तो आपको एक माइंड में एक क्वेश्चन आ जाएगा, ये 10 रुपए के 10 यूएसडीटी के परचेस करे किया और वो बेचा, लेकिन मार्केट तो नीचे गया तो क्या करेगा, मार्केट नीचे करेगा तो जाएगा तो यहाँ तो मार्जिन सेट कर सकता है, यहाँ तो सेट किया है फर्स्ट कॉल 3.5%, मार्केट नीचे आ गया तो उसमें $20 के लिए परचेस करना है, मतलब 10 ने हमने जो परचेस वाला किया है उसका मल्टीपल्स यहाँ सेट कर सकता है, यानी 2। ये तो मल्टीपल्स हम चेंज कर सकता है, ये परसेंटेज भी चाहिए तो हम चेंज कर सकता है, लेकिन डिफॉल्ट में देखेगा तो यहाँ 7 बार एवरेज कर सकता है, और यहाँ डिफॉल्ट का सेटिंग्स भी ऐसा ही रहेगा, 2 के ऊपर 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16 ऐसा जाएगा। तो यहाँ तो देख लीजिए जो भी सेट किया है 3.5% के में 2 का सेट करेगा तो जब मार्केट नीचे आता है और 3.5% का फॉल होता है मार्केट में, तो क्या होगा, 2 का मतलब $20 का परचेज हो जाएगा।
और दोबारा फिर भी मार्केट नीचे जाता है तो 4% और नीचे गया, 3.5 प्लस 4 7.5% नीचे गया, तो दोबारा दो का मल्टीप्लीकेशन मतलब $20 का दोबारा परचेस का हो जाएगा। और या फिर भी नीचे 4.5% गया तो $40 के लिए परचेस हो जाएगा, और वहां से 9.2% जाएगा तो $80 के लिए परचेस हो जाएगा। बीच में सोच लीजिए, पहले तो 3.5% भी नीचे गया और $20 का परचेस किया, लेकिन क्या होता है उसी टाइम पर मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर जाता है तो 1.3% हो गया, तो वो प्रॉफिट में बुक करेगा और सेल करेगा, और उसके बाद दोबारा $10 के लिए परचेस करेगा, फिर भी यही सिस्टम दोबारा करने चालू हो जाएगा। तो ऐसा देख लीजिए, अभी तो मानकर चलिए इसमें दूसरा एक चीज भी है। दूसरा चीज क्या है कि इसमें अर्निंग कॉलबैक और बाइंग कॉलबैक जैसे दो चीज सेट कर सकता है। मतलब क्या है कि हमने $10 के लिए परचेस किया, अभी 1.3% में बेचने के लिए हमने सेट किया है, लेकिन मानकर चलिए मार्केट तो ऊपर जाता है। मार्केट ऊपर जाने के टाइम पर हमारा जो प्रॉफिट भी हम हासिल कर सकता है, इसके लिए हम 1.3% में सीधा बेचेगा तो दिक्कत हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो सिस्टम कैसा करेगा कि पहले हमने सेट करने के हिसाब से वो टेक प्रॉफिट का प्राइस वो फिक्स करेगा, और नीचे जाएगा तो जो मार्जिन कॉल कितना करना है उसका भी रेट फिक्स करेगा पहले। तो जब वो रेट होगा, ये रेट अचीव हो गया तो वो रेडी हो जाएगा सेल करने के लिए, यानी टेक प्रॉफिट का रेट जो है वो रेडी हो गया, वो हो गया तो वो सेल करने के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन वो सेल करेगा नहीं, वो वेट करेगा, मार्केट ऊपर जाता है तो ऊपर जाने के लिए देगा, और जब मार्केट नीचे आता है 0.3% नीचे आता है तब उसको बेचेगा। तो क्या होगा, जितना में ऊपर जाता है उसका पूरा तो बेनिफिट हम हासिल कर सकता है। यानी जब मार्केट नीचे 0.3% आता है तब भी वो बेचेगा। और वैसा ही जब मार्केट नीचे आता है, हमने लगा है 3.5% में $20 के लिए परचेस करना है, लेकिन 3.5% मार्केट जाने के टाइम पर तुरंत नहीं करेगा। ये दो जो अमाउंट फिक्स कर रहा है, कॉल मार्जिन ट्रिगर प्राइस, वो परचेस कब कर रहा है वो रखा है, लेकिन वो मार्केट में और नीचे जाता है तो क्या करेगा, जब तक नीचे जाता है तब तक वेट करेगा। जब मार्केट 0.5% जो बाई इन कॉल बैक सेट किया है वो 0.5% ऊपर आने के टाइम पर वो परचेस हो जाएगा, उसका मतलब और मार्केट ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट पे क्लोज कर सकता है। तो एक बार ऐसा किया तो सिस्टम ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसका एवरेज प्राइस सेट कैलकुलेट करेगा, वो एवरेज प्राइस सेट कर उसका कॉल मार्जिन प्राइस और मार्जिन ट्रिगर प्राइस दोनों ऑटोमेटिकली सेट करेगा। इसका फायदा ये है कि जितना कॉइन हम सेलेक्ट करेगा तो भी ये सभी में एक चीज तो सॉफ्टवेयर करे कर ही रहेगा, यानी उतना मल्टीपल जो टास्क है वो हैंडल करेगा। नॉर्मली हम मैनुअली ट्रेडिंग करने के लिए बैठेगा तो जो ट्रेडिंग करने वाला लोग है उसको मालूम है, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बोलता है। किसी एक कॉइन के ऊपर हम पकड़ कर स्टॉप लॉस के हिसाब से ऊपर बढ़ाकर जा सकता है, नहीं तो परचेस करने के टाइम पर नीचे नीचे जा सकता है। लेकिन ये तो अलग अलग कॉइन में हम नहीं कर पाएगा पर्सनली, हम ह्यूमन करने के टाइम पर। लेकिन ये रोबोटिक्स को और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंकॉर्पोरेट करने की वजह से ये तो ऑटोमेटिकली हो सकता है, हमारे लिए कोई इंटरवेंशन का जरूरत नहीं है। और दूसरा क्या है कि ये रात में भी ये चेंजेस हो गया तो वो करेगा, हमें रात भर पूरा इसके पीछे बैठने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो हम हमारा मोबाइल फोन में कर उसको ऑन कर डालेगा तो ये पूरा काम तो ऑटोमेटिकली वो करेगा, हमारे लिए कोई चिंता की जरूरत नहीं है। और इसका सिस्टम तो जो करता है उसका थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ और भी। $10 पे बाई किया, अभी तो क्या होगा, मार्केट ऊपर जाता है 1.3% हो गया तो वो क्या करेगा, वेट हो जाएगा, और ऊपर जाता है तो वो वेट करेगा, जब 0.3% नीचे आता है सेल करेगा। नहीं, यहाँ तो यहाँ से भी आगे भी जाता है, 5% ऊपर गया तो फिर वेट करता है, 5% पूरा लेकर आता है, और जब 0.3% नीचे आता है तब बेचेगा, तो उसका मतलब है हमें 1.7% मिलेगा। 1.3% होने के टाइम पर तुरंत नीचे आ गया तो हमें 1% प्रॉफिट मिलेगा। मन कर चलिए परचेस करने के टाइम परचेस किया और मार्केट दोबारा नीचे आता है तो 0.3-0.5% नीचे आने के टाइम पर वो देखेगा परचेस करने के लिए, लेकिन जब 0.5% वो ऊपर जाता है तब वो बाई करेगा, और उसका एवरेज प्राइस तो फिक्स करेगा। एवरेज प्राइस फिक्स करने के बाद उसमें से 1.3% ज्यादा हो गया, और जब 0.3% मार्केट नीचे आता है तब बेचेगा। नहीं, यहाँ भी ऊपर नहीं गया तो वापस नीचे जाता है, नीचे जाता है तो फिर भी 4% नीचे जाने के टाइम पर और दोबारा 0.5% ऊपर जाने के टाइम पर दोबारा परचेस हो जाएगा, और उसका एवरेज रेट फिक्स करेगा। वहां से जो एवरेज का प्राइस जो है 1.3% यहाँ फिक्स करेगा। लेकिन यहाँ तो आ गया, मार्केट नीचे आता है तो यहाँ तो बेचेगा, नहीं आता है ऊपर जाता है 10% ऊपर गया
तो 10% तक जाएगा, वहां से 0.3% जब नीचे आता है तो बेचेगा। वो हिसाब से ये काम कर ही रहेगा। ये पूरा करने के बाद, ये तो बेचने के बाद दोबारा $10 के लिए परचेस करेगा, ये ही काम रिपीट करेगा, ऐसा ही कर ही रहेगा। इसका मतलब है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ये चीज करने के टाइम पर हमें जो करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्या चीज क्या है कि वी हैव टू मेंटेन ए ट्रेडिंग डिसिप्लिन। मतलब क्या है कि हमें कभी भी कंपनी का जो स्ट्रैटेजी है उसमें जाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये कॉइन हम कंपनी का जो स्ट्रैटेजी है 7 लेवल का एवरेजिंग का स्ट्रैटेजी है, उसमें हम जाएगा तो एक कॉइन परचेज करने के लिए हमारे लिए लगेगा $2,500, 2500 यूएसडीटी का जरूरत रहेगा। तो हम क्या करेगा, वो थोड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाएगा। तो मार्केट का एवरेज फ्लक्चुएशन होता है 20 से 25% का होता है, वो 20 का 25% के हिसाब से एवरेजिंग के हिसाब से हम क्या प्लानिंग करेगा। तो ऐसा करने के टाइम पर मार्केट में अचानक 40% का फॉल होने का चांसेस है। तो हम क्या करना है कि कम से कम 50% जो भी हम ट्रेड करता है उसका जो अमाउंट मानकर चलिए $1,000 के लिए ट्रेडिंग करने के लिए प्लानिंग करता है, तो $500 के लिए ही स्ट्रैटेजी बनाना है। बाकी $500 हमारा अकाउंट पे रखना है, रिजर्व पे रखना है। जो $500 पे हम जो स्ट्रैटेजी बनता है, वो स्ट्रैटेजी कैसा होना है कि 20% मार्केट नीचे गिरेगा तो भी एवरेज करने जैसे स्ट्रैटेजी बनाना है। वो जो स्ट्रैटेजी बनता है उसके लिए जितना कॉइन चाहिए उतना कॉइन वहां रखना बहुत जरूरी है। मानकर चलिए वो 4 लेवल के लिए नहीं तो 5 लेवल के लिए हमें चाहिए 160 यूएसडीटी का जरूरत है, तो 160 यूएसडीटी के लिए एक ही कॉइन परचेस करना चाहिए। अभी 2 कॉइन परचेस करना है तो $320 उसके लिए रखना जरूरी है। और 3 कॉइन तो $480 रखना जरूरी है। उसका मतलब है $1,000 रहेगा तो हमें 3 ही कॉइन परचेस करना चाहिए। ऐसा वो मेंटेन नहीं करेगा तो क्या होगा, जब मार्केट नीचे आता है एवरेज करने के लिए हमारे पास कॉइन नहीं रहेगा, इसकी वजह से ये स्ट्रैटेजी का कोई फायदा हमें नहीं मिलेगा। यहाँ तो ओवर बाई नहीं करना है। और हम नीचे जाने के टाइम पर पैनिक नहीं बनने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक नीचे जाता है हमारे पास जो रिजर्व फंड है वो यूज कर नीचे से दोबारा हम बाई कर सकता है, मैनुअली कर सकता है। उसका फैसिलिटी भी ये सिस्टम पे है। इसके वजह से बहुत यूजफुल है हमारे लिए, बहुत मदद करेगा, ये ट्रेडिंग करने के लिए बहुत मदद करेगा। ये सिस्टम से हम मार्केट का कंट्रोल हम ले सकता है। यानी नॉर्मली क्या होता है कि मार्केट का कंट्रोल मार्केट के ऊपर है, हमें उसमें कुछ कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन ये सिस्टम के माध्यम से हम मार्केट का कंट्रोल ले सकता है। इतना जो हमें कर सकता है ऐसा वाला ये जो सिस्टम के लिए हमारा जो खर्चा होता है वो उतना बहुत ज्यादा नहीं है। सिर्फ $100 ही हमारा खर्चा होता है 1 साल के लिए। ये इंस्टॉल करने के लिए 1 साल का इंस्टॉलेशन चार्जेस, 1 साल वो काम करने के लिए जो इंस्टॉलेशन चार्जेस होता है वो सिर्फ $100 ही देना है। और दोबारा क्या देना है, जब हमें प्रॉफिट मिलता है, जब हमारा प्रॉफिट बनता है, वो प्रॉफिट से 20% हम रॉयल क्यू को देना है। जो 80% हम रख सकता है और 20% उसको देना है। यानी हमारे लिए 24 आवर्स 365 डेज काम करने के लिए उसको सिर्फ हमें देना है 1 साल के लिए $100 और जब प्रॉफिट बनता है उसका 20% ही हमें देना चाहिए। बहुत इकोनॉमिकल है। मार्केट में बहुत ज्यादा रोबोट के बारे में मुझे मालूम है, उसमें हर महीने तो देना है, हमें प्रॉफिट बनेगा या नहीं बनेगा तो भी हम हर महीने उसको पैसा देना है, वैसा वाला चीज है। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जब हम प्रॉफिट बनता है उसी टाइम पर ही हमें देना है, प्रॉफिट नहीं बनेगा नहीं देना है। और दूसरा है वो कैसे हमें इसमें ज्वाइन कैसा करेगा, ये रोबोट को कैसे हम इंस्टॉल करेगा। इसमें हमारा जो दोस्त है किसी ने हमें रेकमेंड के रेफर किया, तो उसने हमें देगा एक दो लिंक देगा। एक बिनेंस का एक लिंक देगा, वो बिनेंस का लिंक में क्लिक कर बिनेंस में हम बिनेंस का हम रजिस्टर कर सकता है। और रॉयल क्यू का लिंक देगा, वो रॉयल क्यू का लिंक के माध्यम से हम रॉयल क्यू में भी रजिस्टर कर सकता है। ये दोनों में रजिस्टर करने के बाद उसका मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो हम मोबाइल में डाउनलोड कर सकता है। डाउनलोड कर हमने जो रजिस्टर किया वाला ईमेल आईडी और पासवर्ड के माध्यम से हम उसमें लॉग इन कर सकता है। एंड रजिस्टर करने के लिए दोनों में फ्री है। हमें ईमेल आईडी और पासवर्ड चाहिए, और ईमेल आईडी में जाएगा तो उसमें एक कोड भेजेगा, वो कोड यहाँ डालना चाहिए, वो ही चाहिए। और यहाँ तो रजिस्टर करने के लिए भी यहाँ भी ऐसा ही चाहिए, एक कोड हम भेजेगा, वो कोड वो ईमेल आईडी कंफर्म करने के लिए कोड भेजेगा, वो कोड भी हम यहाँ डालेगा तो वो भी पूरा हो गया। और बिनेंस में उसके बाद हमने क्या करना है, उसमें केवाईसी हमारा रजिस्टर करना है। केवाईसी रजिस्टर कर हमारा आईडी कार्ड, फोटो और पैन कार्ड का पैन नंबर वो सभी अपडेट करेगा तो वो बिजनेस करने के लिए रेडी हो गया। तो वो बिजनेस करने के लिए रेडी हो गया तो उसके बाद हमने क्या करना है, एपीआई के माध्यम से
ये दोनों को बांधना है। यानी रॉयल क्यू का एप्लीकेशन में एपीआई बाइंडिंग का ऑप्शन है, बाइनेंस में एपीआई क्रिएट करने का ऑप्शन है, उसमें एक एपीआई क्रिएट करना है और क्रिएट कर कर पूछेगा, सिक्योरिटी कोड पूछेगा, वो कोड क्लिक करना है, वो कोड हमारा मोबाइल पे आएगा और ईमेल पे आएगा, वो कोड यहाँ डालकर वो एपीआई का बाइंडिंग करना है। एपीआई का बाइंडिंग करने के टाइम पर एक चीज हमने जरूर देखना है, यहाँ तो हम शुरुआत में बाइंडिंग करने के टाइम पर इनेबल रीडिंग का ही एक्टिवेशन हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, बाइंडिंग करने के बाद एडिट का एक ऑप्शन है, एडिट में जाकर हम एडिट क्लिक कर कर यहाँ तो इनेबल स्पॉट ऑन मार्जिन ट्रेडिंग भी एक्टिवेट करना है। यहाँ तो इनेबल विड्रॉवल या इनेबल मार्जिन वो पूरा कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि उसका परमिशन बिनेंस नहीं देगा। हमारे जो पैसा किसी को भी यहाँ से लेकर नहीं जा सकता है, यहाँ सिर्फ हमें परमिशन देगा इनेबल स्पॉट ट्रेडिंग एंड मार्जिन ट्रेडिंग और इनेबल ट्रेडिंग, जो ट्रेडिंग किया है उसको देखने और उसका रिपोर्ट लेने के लिए ही परमिशन देगा। और यहाँ तो एप्लीकेशन रॉयल क्यू के एप्लीकेशन में एपीआई बाइंडिंग रहेगा, उसमें बिनेंस क्लिक करना और उसमें जो एपीआई की है और सीक्रेट की यहाँ पेस्ट करना, और जो वेरिफिकेशन कोड हमारा मोबाइल पे सॉरी ईमेल पे भेजेगा, ईमेल से वो वेरिफिकेशन कोड यहाँ पेस्ट करना है और आई हैव कट द इंस्ट्रक्शंस क्लिक कर कर बाइंडिंग करेगा तो वो बाइंडिंग हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम बिनेंस का अकाउंट में खुलना है, अकाउंट का बिनेंस ओपन करना है। उसमें तो मार्जिन ट्रेडिंग P2P ट्रेडिंग नामक एक लिंक है, उसमें क्लिक करेगा तो हम यूएसडीटी बाई कर सकता है। यहाँ तो दूसरा कंट्री का है तो उसका आईएनआर करेगा तो आईएनआर में यूएसडीटी का आज का रेट जो है वो दिखेगा। वहां तो बाई क्लिक करेगा तो हमें जितना यूएसडीटी चाहिए, जितना अमाउंट का यूएसडीटी चाहिए वो पूछेगा, वो हिसाब से हमें वो पैसा उसमें कहाँ ट्रांसफर करना है, कौन सा अकाउंट में ट्रांसफर करना है वो भी रहेगा। वो अमाउंट ट्रांसफर करने के टाइम पर एक चीज मन में रखना बहुत जरूरी है, जिस अकाउंट का नाम पे हमें अकाउंट बिनेंस में अकाउंट खोला है वही नाम का वाला अकाउंट से ही पैसा भेजना है। और दूसरा क्या है कि पैसा भेजने के बाद हम वहां तो क्लिक भी करना है, हमने पैसा भेजा है और उसका स्क्रीनशॉट भी हमने उसमें डालना जरूरी करना है। ये करेगा तो ही हमारे लिए, हमारे करेगा तो तुरंत वो अप्रूव करेगा, पैसा मिल गया तो अप्रूव करेगा तो तुरंत हमारा यूएसडीटी हमें आएगा। वैसा हमारे यूएसडीटी बेचना है तो यहाँ तो बाई के बदले सेल में क्लिक करना, सेल में क्लिक करेगा तो जितना रेट में लोग लेने के लिए तैयार है वो आएगा, वहां तो सेल करेगा, सेल डालेगा, सेल डालेगा तो हमें क्या इस माध्यम से पैसा चाहिए वो हम उसका डिटेल्स हम देना है, देगा तो जितना यूएसडीटी हमें सेल करना है वो यूएसडीटी हमने सेल करेगा तो वो पैसा हमारा वैलेट पे आ जाएगा, अकाउंट पे आ जाएगा। अकाउंट पे आने के बाद हम पैसा मिल गया तो कंफर्म करना, कंफर्म करेगा तो ऑटोमेटिकली हमारा यूएसडीटी उसका वैलेट पे चला जाएगा। तो हमें क्या करना है चाहिए, हमारा जो यूएसडीटी है वो हम पहले तो वैलेट पे रखना चाहिए, रखने के बाद हमारा पैसा आ गया तो हमें वो वैलेट पे ऑटोमेटिकली बाइनेंस रिलीज करेगा। तो हमारा जो हमने पैसा मिलने के बाद भी पैसा हम कंफर्म नहीं किया तो हमारा पूरा अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, जितना भी वो यूएसडीटी हमारा है उसके ऊपर फाइन भी आ जाएगा। तो इसके हिसाब से बिनेंस उसका पूरा कंट्रोल तो करता है। और दूसरा इसमें हमने करने के बाद हमें क्या कर सकता है, जो भी कॉइन हमें चाहिए वो कॉइन सेलेक्ट कर सकता है और कॉइन ऐड कर सकता है। हमें कॉइन ऐड करने के लिए हमें नहीं आता है तो हम क्या कर सकता है, सर्कल में क्लिक कर कर किसी अच्छा जो ट्रेडर्स है उसका प्रॉफिट, उसने क्या क्या प्रॉफिट बनता है वो पूरा हम देख सकता है। उसने जो प्रॉफिट अच्छा बनता है उसका जो फीस है वो भी वहां देख सकता है, उसको चैट भी कर सकता है। उसका वैसा वाला ट्रेडर का जो स्ट्रैटेजी है उसमें हम सिंक्रोनाइज कर सकता है, तो हमें वो स्ट्रैटेजी सेट करने की कोई जरूरत नहीं होगा। उसने अपने लिए क्यों जो स्ट्रैटेजी उसने सेट किया है उसमें जो चेंजेस वो करता है वो पूरा चेंजेस हमारे में सिंक्रोनाइज हो जाएगा, तो उसका जो हिसाब से हमें पैसा भी ट्रेडिंग में प्रॉफिट भी बन सकता है। फिर हमें शुरुआत में वो देखेगा तो हमें एक आइडिया मिलेगा वो क्या करता है कैसा करता है, वो हिसाब से आगे जाकर हम भी कर सकता है। तो उसके टाइम पर हम उसको जो रॉयल्टी जो फीस जो है वो नहीं पे करना पड़ेगा। और दूसरा जो भी हमने ट्रेडिंग किया है उसका पूरा डिटेल्स, हमारा जितना प्रॉफिट मिला है हर दिन का जो प्रॉफिट मिला है ट्रेडिंग का वो भी हम देख सकते हैं। हमारे लिए एक वैलेट रहेगा इसमें, वो वैलेट में हम हमारा जो यूएसडीटी देख सकता है। मतलब क्या है कि हमें जो 20% रॉयल क्यू को देना है, रॉयल क्यू हमारा बिनेंस का एक्सचेंज से पैसा नहीं ले सकता है। इसके लिए हमने क्या करना है, हमें जो वैलेट दिया है उसमें डिपॉजिट है, डिपॉजिट क्लिक करेगा तो डिपॉजिट का एड्रेस मिलेगा, वो एड्रेस में बिनेंस से पैसा ट्रांसफर करना है। पैसा ट्रांसफर करने के टाइम पर $120 ट्रांसफर करना है, तो $20 वो एडवांस में रखना है, वो फ्यूल चार्जेस मतलब ये प्रॉफिट देने के लिए, प्रॉफिट का 20% देने के लिए। जो हम यहाँ तो रेवेन्यू में क्लिक करेगा तो जितना प्रॉफिट आया है वो हमें पता चलेगा और उसका डिटेल्स भी आएगा। उसका 20% ऑटोमेटिकली जब प्रॉफिट बनता है रॉयल क्यू इसी से लेगा।
तो बाकी अमाउंट तो यहाँ रहेगा। जब उसका अमाउंट तो 10 होता है, उसने हमें रिमाइंड करेगा कि 10 के नीचे हो गया, तो उसी टाइम पर हम रिचार्ज कर देना है। जितना ट्रेडिंग हमने किया, उसने किस रेट पे हमने किया, उसका प्रॉफिट कितना हुआ, वो पूरा हम यहाँ तो देख सकता है। यहाँ तो ट्रांसैक्शन में क्लिक करेगा तो ये पूरा डिटेल्स हमें मिलेगा। अभी दूसरे को इनवाइट करना है तो इनवाइट का लिंक क्लिक करेगा तो इनविटेशन का कोड मिलेगा। इनविटेशन का कोड मिलेगा तो दूसरे को हम इंट्रोड्यूस भी कर सकता है। अभी हमारा क्वेश्चन ये हो गया, ऐसा कुछ लोगों को इंट्रोड्यूस कर कुछ फायदा है क्या? देखिए, हमने रॉयल क्यू को इस्तेमाल कर हमें प्रॉफिट बनाया। प्रॉफिट बनाने के टाइम पर हमें लगभग, मेरा एक्सपीरियंस में क्या है कि लगभग नॉर्मल ट्रेड हमने कुछ भी नहीं किया तो भी ऑलमोस्ट 5 से 10% तक महीने में हमें प्रॉफिट मिलता है। देख लीजिए, हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट करेगा तो एक साल में 5 से 6% मिलता है। नहीं तो कुछ शेयर में इन्वेस्ट करेगा तो हमारा रिस्क होता है, तो क्योंकि हम अकेला हम ही करना पड़ेगा। फिर भी हमें म्यूचुअल फंड्स में जाएगा तो लगभग 1%, 1.5% मंथली कमा सकता है। लेकिन 5% कमाएगा तो बहुत बढ़िया है। यहाँ तो हमें कुछ काम नहीं करना है, हमारा पैसा तो हमारे पास अकाउंट में ही सेफ होता है। और हमारे लिए ये रॉयल क्यों ट्रेडिंग करता है, हम उसके पीछे जाने की, हमारा टाइम बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, रात भर बैठने की कोई जरूरत नहीं है। स्ट्रैटेजी एक बार बन कर दिया तो ऑटोमेटिकली लाइफ लॉन्ग वो कर रहेगा। और हम ज्यादा हमारा प्रॉफिट हो गया तो उसको कंपाउंड भी कर सकता है, वो प्रॉफिट से भी हम ट्रेडिंग दोबारा कर सकता है। तो हमारा कंपाउंडिंग का इफेक्ट भी हो जाएगा। और हो गया तो हमारा जो प्रॉफिट हमें चाहिए वही प्रॉफिट हम विड्रॉ कर सकता है। विड्रॉ कर उसका पूरा तो फायदा हमें मिलता है। तो ऐसा वाला चीज हमें मिलने के टाइम पर हमें ऐसा लगेगा कि 10 लोगों को बताएगा नहीं तो हमारे लिए खुशी नहीं मिलेगा, तो हम ज्यादा लोगों को रेफर करने के लिए चालू हो जाएगा। तो ऐसे हम रेफर करने के टाइम पर क्या होगा, कुछ लोग ऐसा मिलेगा कि मुझे भी चाहिए, तो ऐसा उसको कुछ दिया तो हमें कुछ फायदा है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेगा। यहाँ तो इसका मार्केटिंग सिस्टम ऐसा है कि इसका और कुछ मार्केटिंग सिस्टम कुछ भी नहीं है। जो हम प्रोडक्ट जो यूज किया, जो सेटिस्फाइड कस्टमर है वो ही ये प्रोडक्ट को रेकमेंड कर सकता है। तो इसने जो यूज कर हमें दूसरे को रेकमेंड करने के टाइम पर हमारा रिकमेंडेशन के हिसाब से दूसरे ने वो प्रोडक्ट परचेज किया तो वो हमें क्या फायदा मिलेगा। जो रॉयल क्यू को जो रेवेन्यू मिलता है उसका शेयरिंग रॉयल क्यू करने के लिए तैयार है। कैसा कैसा शेयरिंग करेगा? रॉयल क्यू को मिलने वाला पहले चीज है, एक्टिवेशन के लिए $100 मिलता है 1 साल के लिए। जब वो $100 मिलता है उसके उसमें से 30% जिसने रेफर किया है उसको मिलेगा। यानी पहला स्टेज में हमारा पोजीशन है VIP 1 का पोजीशन है, VIP मेंबरशिप मिलता है। वो VIP मेंबरशिप में हमें एक्टिवेशन के ऊपर 30% हमें तुरंत मिलेगा, उसका मतलब है $30 हमें मिलेगा। दोबारा जब ये हमने जो रेफर किया है वो आदमी ट्रेडिंग चालू किया और उसने $100 कमाया पहले दिन, उसने $100 कमाने के टाइम पर उसका 20% रॉयल क्यू को देना है। उसका मतलब है उसने $20 रॉयल क्यू को दिया। रॉयल क्यू को $20 मिल गया, रॉयल क्यू का रेवेन्यू $20 हो गया। तो रॉयल क्यू को से हमें मिलेगा 20%, उसका 20% का मतलब $4 हमें मिल गया। देख लीजिए, हमारे लिए ऐसा वाला 10 कस्टमर है, नहीं तो 20 कस्टमर है, तो सोच लीजिए 20 कस्टमर ऐसा वाला डायरेक्ट हमने 20 कस्टमर को ये चीज रेफर किया तो हर आदमी से $4 मिलेगा, तो 20 आदमी से $80 हमें मिलेगा। उसका मतलब है एक महीने में $2400 मिलेगा। उसका मतलब है हमारे लिए इनकम तो हो गया 2 लाख रुपया एक महीने में। हम कुछ भी नहीं करना है, हम एक बात का टाई अप कर ये सॉफ्टवेयर का रन हो गया तो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर काम करेगा और उसको प्रॉफिट बनेगा। जब उसको प्रॉफिट बनता है वो रॉयल क्यू को देगा, जब रॉयल क्यू को देता है हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो हमारे लिए उतना काम तो नहीं है, तो हमें एक बार का जो मेहनत है मेहनत करेगा तो रेगुलरली लाइफ लॉन्ग हमारे लिए इनकम बनने का एक सिस्टम बन गया। नाउ ऐसा है तो हम क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा करेगा। तो यहाँ तो ज्यादा करेगा तो ज्यादा फायदा भी हो जाएगा हमें। हमारा टीम में वो तो हमारा डायरेक्ट रेफरल होगा, नहीं तो कम से कम 3 लोगों को डायरेक्ट रेफर कर उसके माध्यम से हो गया तो भी चलेगा। लेकिन उसके माध्यम से करने के लिए हमारे लिए कुछ कमीशन नहीं मिलेगा। सिर्फ हमारे टीम पे टोटल 20 लोग हो गया तो हमारा प्रमोशन मिल जाएगा, हम V2 हो जाएगा। V2 हो गया तो हमारा फायदा क्या होगा, V2 हो गया तो हमारा कमीशन बढ़ेगा। जहां हमें $30 मिलता था एक एक्टिवेशन के ऊपर, वहां तो एक्टिवेशन के ऊपर $40 हो जाएगा। जो प्रॉफिट जो मिलता है 20% जो मिलता था जो प्रॉफिट का प्रॉफिट के ऊपर, वो तो 30% हो जाएगा। उसका मतलब क्या है, हमने जो ज्वाइन किया, हमें एक नया आदमी को इंट्रोड्यूस करता है तो हमें मिलेगा उसके और से $40 मिलेगा एक्टिवेशन के ऊपर। और उसने जो प्रॉफिट बनता है उसका जो 20% का 30% मतलब 6% हमें प्रॉफिट मिलेगा। दूसरा, हमारा नीचे जो B1 पोजीशन पे जो लोग हैं उसका जो कमीशन स्लैब है 30 और 20 है, हमारा है 40 और 30 है। तो क्या होता है कि 10% का फर्क पड़ता है।
उसने जो काम करता है उसके ऊपर, उसने जो लोगों को इंट्रोड्यूस कर कर उसने को जब $30 मिलता है, हमें $10 मिलेगा। उसको जब 20% मिलता है, यानी 4% मिलता है, हमें 2% मिलेगा। हमारा 6% वाला है और वो 4% वाला है, बीच में जो डिफरेंस आता है वो 2% हमें मिलेगा। वो कितना डेप्थ वाला हो गया, मानकर चलिए हमने 3 लोगों को इंट्रोड्यूस किया, उसमें से एक बंदा काम किया, उसने एक आदमी को इंट्रोड्यूस किया, वो एक आदमी को इंट्रोड्यूस किया, ऐसा जाकर 10 लेवल चला गया और 11वां लेवल पे एक आदमी ज्वाइन करता है तो भी वहां से हमें वो $10 हमें मिलेगा। तो अनलिमिटेड डेप्थ में हमें मिलने का एक मौका यहाँ है, V2 हो गया तो। फिर उसके बाद V2 के बाद V3 हो सकता है। V3 होने के लिए हमें क्या करना है, हमारे जो V1 लोग है हमें उसको V2 बनाने के लिए मदद करना है। V2 बनाने के लिए मदद करेगा तो हम V3 हो सकता है। V3 हो गया तो 50 और 40 हो जाएगा हमारा कमीशन, और V4 हो गया तो 60 और 50 हो जाएगा, और V5 हो गया तो 65 और 55 हो गया। रॉयल और अगला पोजीशन, लास्ट फाइनल पोजीशन है V6। V6 पोजीशन हो गया तो हमारा कमीशन रहेगा 70% और 60% हो जाएगा। और उसके अलावा हमें V3 हो गया तो V3 और हमारे नीचे एक आदमी V3 हो गया तो बीच में उसका वॉल्यूम के ऊपर 5% हमें मिलेगा, और V4 के बीच में 5% मिलेगा, V5 और V5 के बीच में 5% मिलेगा, V6 और V6 के बीच में 5% मिलेगा। यानी इक्वल रैंक हो गया तो भी उसका टोटल वॉल्यूम के ऊपर जो प्रॉफिट के ऊपर हमें मिलेगा। और V4 से V4 तक आने के टाइम पर ज्वाइनिंग के ऊपर भी 1.5% मिलेगा, और V5 टू V5 पे ऊपर 1.5%, और V6 टू V6 1% भी ज्वाइनिंग के ऊपर भी हमें मिल सकता है। और हमने रॉयल पार्टनर हो गया तो, यानी V6 पहुंच गया तो टोटल वॉल्यूम का कंपनी में वर्ल्ड में पूरा से पूरा कितना वॉल्यूम आता है, वो वॉल्यूम के ऊपर हमें 5% जो भी रॉयल पार्टनर जो लोग है उसको शेयरिंग कर देगा। यानी उसका टोटल का वर्ल्ड का पूरा वॉल्यूम के ऊपर हमें कमीशन मिलने का वाला एक पोजीशन है, V6 का पोजीशन। मैंने ये बिजनेस में मुझे में मिला है 20, मेरा दोस्त बसमिनेज जी ने मुझे बताया और 21 तारीख मैंने इसमें ज्वाइन किया। मेरा जो रफा रिन्यूअल होता है 21 मई 2022 में मेरा रिन्यूअल होता है। मैं रिन्यूअल हो गया और मैंने क्या किया, मैंने इसको एक बार चीज को मेरा दोस्तों को रेफर किया और उसने अपना दोस्तों को रेफर करने चालू हो गया। मैंने ज्वाइन कर कर 4वां दिन में हो गया V2 हो गया, और वहां से 6वां दिन में हो गया V3 हो गया, और वहां से 10वां दिन मैंने हो गया V4 का पोजीशन पहुंच गया। तो हमें जब पोजीशन पहुंचता है, हमारा जो पूरा कमीशन जो है वो हमारे लिए एक वैलेट है। यहाँ तो एसेट में क्लिक करेगा तो आपको पहले मैंने दिखाया है, यहाँ ये तो एक वैलेट है। ये पूरा कमीशन तुरंत रियल टाइम में हमें वैलेट पे आता है, यानी जब प्रॉफिट बनता है उसी टाइम पर रियल टाइम में ये रॉयल क्यों अपना वैलेट पे अपना जो प्रॉफिट लेता है और उसका जो कमीशन है तुरंत हमारा वैलेट पे बेचता है। हमारा वैलेट में हर दिन का प्रॉफिट ऐसा आ जाएगा, और उसमें कितना कितना डिटेल्स, उसका डिटेल्स भी हम देख सकते हैं। एक्टिवेशन का कितना आ गया, डायरेक्ट क्वांटिफिकेशन का कितना आ गया, टीम क्वांटिफिकेशन का कितना आ गया, वो पूरा हम देख सकता है। मैंने आज तक देखेगा तो इतना एक महीने के अंदर मैंने कमाया 21,731 USDT मैंने कमाया। उसका मतलब है लगभग 17 लाख के आसपास एक महीने में कमा पाया, क्योंकि इस आज का हर दिन का कमीशन देखेगा तो $1,300 $1,400 के हिसाब से $700 होगा, $900 होगा, $1,100 होगा। तो आज अभी तक इनकम है $1,335 हुआ है। ऐसा हमारा जो टीम का बिजनेस होता है उसके हिसाब से हमें कमीशन मिलेगा। लेकिन इसमें खास बात क्या है कि यहाँ जो हमारे कमीशन जो मिलता है वो दूसरे को कैपिटल के ऊपर नहीं, दूसरे का प्रॉफिट के ऊपर हमें मिलता है। बाकी सभी जो मार्केट, मैंने बहुत साल से मार्केटिंग में, लेकिन मार्केटिंग में किसी भी चीज में मार्केटिंग करने के टाइम पर जो बंदा उसका अपना कैपिटल डालता है वो कैपिटल के ऊपर ही हमें जो मार्केटिंग किया वाला लोगों को प्रॉफिट मिलता है। गवर्नमेंट भी टैक्स लेता है वो कैपिटल के ऊपर, लेकिन यहाँ का फायदा क्या है कि लोगों का प्रॉफिट के ऊपर हमें प्रॉफिट मिलता है। इसका मतलब लोगों का ब्लेसिंग से ऊपर हमें पैसा मिलता है, लोगों का खुशी के ऊपर हमें पैसा मिलता है। तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बताएगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो जाएगा, और वो फायदे से हम आप अभी पैसा कमा सकता है। तो इसके बारे में हमें आपके लिए थोड़ा भी कुछ क्लैरिफिकेशन रहेगा तो आपको किसी ने इनवाइट किया उससे पूछकर, आप उसका अपलाइन कैसे पूछकर, उसका जो लीडरशिप के माध्यम से कनेक्ट कर कर आपको जो भी डाउट्स है वो पूरा क्लियर कर कर आज ही आपने डिसीजन लेना है और लाइफ में ये दिन
बहुत चेंजेस वाला दिन होगा। ज्वाइन कर हर रिकॉग्निशन अचीव करने के लिए जितना देश में अचीव कर सकता है उसके ऊपर प्लानिंग कर बहुत बढ़िया से हमारा लाइफ में आज का दिन एक टर्निंग पॉइंट बनाना है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल।